नमस्कार, मैं हूं मरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आईटीआई ट्रेनिंग वेरिफिकेशन को लेकर के एक मुद्दा उठाया था, कई आईटीआई वाले थे, जिसमें मैंने देखा कि बड़े अधिकारी को मैंने ये मैसेज भेजा था, जिसमें लिखा हुआ है कि महोदय जी, आपसे अनुरोध है कि एक बार आप इस मुद्दे को उठाएं कि जिन बच्चों को इनवैलिड ओटीपी के कारण या राज्य पोर्टल से एसआईडी पोर्टल पर डाटा ट्रांसफ़र नहीं होने के कारण पंजीयन संख्या जनरेट नहीं हो पाने के कारण छात्रवृत्ति नहीं मिल पाएगी और वो पढ़ाई छोड़ देंगे, तो वैसे बच्चों को पढ़ाई छोड़ने की जवाबदेही कौन लेगा? ये बड़ा सवाल आईटीआई के संचालक ने किया था। हालांकि ये एक आईटीआई वाले नहीं, कई आईटीआई हैं। झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, साउथ से, बिहार से, पंजाब से, महाराष्ट्र से, उड़ीसा से, कई आईटीआई वालों का ये आया हुआ था। तो लेकिन एक आईटीआई वालों ने उन्होंने क्या किया कि सारे मुद्दे को एक साथ कर दिया। तो ये मैंने जब अफसर को भेजा, रात में 8:30 बजे के लगभग मैंने भेजा था, तो हमारे पास आप देख रहे होंगे कि 11 बजे रात, 11:30 बजे रात। एक्चुअली में क्या है कि मैं जो मैसेज, हमारा जो कम्युनिकेशन जाता है अधिकारियों के पास, तो वो मैं एक बड़े अधिकारी को भेजता हूँ, फिर बड़ा अधिकारी जो है तो उस सेक्शन को भेजते हैं, उस सेक्शन से फिर जब जवाब आता है तो फिर बड़े अधिकारी के पास आता है, फिर मेरे पास आता है। तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, कभी कभी 1 दिन लग जाता है, कभी कभी 1 घंटे लग जाता है, कभी कभी कहो तो आधे घंटे लग जाए, कभी कभी 10 मिनट लग जाए, कभी कभी, लेकिन मैं जितने सवाल करूंगा ना उसका जवाब आता है। तो देखिए इसका जवाब क्या है कि हम ट्रेनिंग वेरिफिकेशन ओपन करेंगे, लास्ट चांस के लिए उसमें हो जाएगा। ये बड़े अधिकारी ने लिख करके दिया है, मतलब कि आप ये समझिए। और आगे है, बहुत कुछ चीजें हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ उतना दिखा रहा हूं जिसपे उन्होंने लिखे हैं कि हम ट्रेनिंग वेरिफिकेशन ओपन करेंगे, लास्ट चांस के लिए उसमें हो जाएगा। तो ये ट्रेनिंग वेरिफिकेशन वाले, ओटीपी वाले, और ये जो सवाल था, इस सवाल में शायद मेरे हिसाब से सारी चीजें आपके पास आ गई होगी, तो उसमें आपकी सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। उसमें वो लास्ट चांस देंगे। हाँ, एक चीज हो रही है, एक चीज जो सही है तो सही है। अभी सप्लीमेंट्री के बारे में भी बताऊंगा, अभी आज ही बताऊंगा। देखिए बहुत सारे डेटा फेक है, समझिए इस चीज को। तो मेरे हिसाब से जो डेटा फेक थे उन डेटा को अलग किया गया है, बाकी डेटा को कर दिया। थोड़ा टाइम लग रहा है। देखिए 12-12.5 लाख डेटा को फिल्टर करना आसान नहीं है, लेकिन डीजीटी का निश्चित इसमें मैं ये कहूँगा कि ये देरी हुई। जो 31 तारीख को करना था, पूरा महीना लग गया। और मैं अभी बता रहा हूँ कि मार्च भी पूरा तो नहीं लगेगा, लेकिन मार्च का भी आधा सेशन तो चला ही जाएगा। और लगभग कहीं ऐसा ना हो कि मार्च का पूरा चला जाए ट्रेनिंग वेरिफिकेशन को पूरा करवाने में। ठीक है, अभी भी हमको पता है कि ये नेक्स्ट वीक में, मतलब माने ये मान लीजिए कि सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक, जैसे मैंने बोला था आपको कि 10 दिन का टाइम दिया था, तो 10 तारीख तक में हो रहा, तो 10 तारीख तक में ये प्रक्रिया चालू होगी। और ये प्रक्रिया चालू होते इसको क्लोज करते करते पूरा मार्च चला जाएगा। कितना इसमें आईटीआई वालों को लास्ट चांस दिया जाएगा, लड़के घबराइए नहीं, चूंकि आईटीआई टॉक शो जो दिखाता है सच दिखाता है, प्रूफ के साथ दिखाता है। बाकी किसी यूट्यूबर की ना तो वो लोग डीजीटी वाले बात सुनते हैं ना उनको जवाब देते हैं ना। हमारा काम, हमारे में व्यूवर कम आते हैं, ठीक है, नहीं आते हैं वो न आए, जिनको आना है वो पाते हैं। आईटीआई वालों का मेन चैनल है तो आईटीआई वाले पाते हैं, बच्चे आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो वो उनकी मर्जी है। ऐसा थोड़ी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो 15,000 आईटीआई है, जो 15,000 आईटीआई बैठे हुए हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो वहाँ काम होगा तो होगा। तो ये ट्रेनिंग वेरिफिकेशन के लिए आप लोग जो है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, इसी हफ्ते मतलब हो जाएगा, सोमवार से लेकर के 10 तारीख तक मैंने बोला है। तो 10 तारीख तक का जो टाइम दिए हैं तो छुट्टी काट दीजिएगा, 10 दिन में दिए हैं तो वो हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, सप्लीमेंट्री एग्जाम को लेकर के बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। सप्लीमेंट्री एग्जाम को बहुत पहले मैंने बोल दिया था, ये मैंने अक्टूबर में बोला था कि इस बार सप्लीमेंट्री एग्जाम करवाना डीजीटी के लिए टेढ़ी खीर है। और आज भी मैं बोल रहा हूँ कि अगर सक्सेसफुली ये लोग करवा लिए तो मानना है आप लोग, बहुत बड़ी दिक्कत है। और मैं खुलासा नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि देखिए जनवरी में इनको करवा लेना था, लेकिन जनवरी में जो चीज़ मैंने देखा ना, मैं ओपन नहीं करना चाहता हूँ। क्योंकि मैं ओपन कर दिया तो होता क्या है कि जो यूट्यूबर है तरह तरह की कहानी करने लगते हैं। तो इससे क्या होती है कि आईटीआई की इमेज, डीजीटी की इमेज, सरकार की इमेज और बाकी सबकी जो चीज़ें हैं ना वो गिरती है, जो गिरना नहीं चाहिए। ठीक है ना। प्रॉब्लम जो है वो फेस हुई है नए सॉफ्टवेयर में। मैं आप लोगों को बताया था कि इनका जो सॉफ्टवेयर बना हुआ था
नया वो था रजिस्ट्रेशन के लिए, फिर एग्ज़ाम के लिए, वो उसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए, फीस जमा करने के लिए, फर्स्ट ईयर का एग्जाम करने के लिए। फर्स्ट ईयर मतलब मान लीजिए आप कि फर्स्ट ईयर मतलब फर्स्ट ईयर है ना, उसको आप चाहे जो भी मानिए कि फर्स्ट ईयर के एग्जाम के लिए था। फिर उन्होंने उसमें सेकंड ईयर डाला, फिर थर्ड ईयर डाला, फोर्थ ईयर डाला, जैसे ही डाला है आप समझ रहे हो ना। अब उसमें ये भी है ना, अब ये थर्ड फोर्थ मैं क्यों बोल रहा हूँ, थर्ड फोर्थ को अगर आप समझेंगे, जब जो सॉफ्टवेयर वाले होंगे ना वो समझते हैं कि एक पहला फेस होता है जो न्यू लड़के होते हैं, फिर जो लड़के दूसरे लड़के जो लेफ्ट ओवर छूटे हैं, फिर तीसरे लड़के वो जो सप्लीमेंट्री है, फिर चौथे लड़के जो और सप्लीमेंट्री है, मतलब जिनका और वाला आएगा। तो ये 4 प्रकार की जो चीज़ें हैं ना, ये 4 प्रकार के एंगल से सॉफ्टवेयर घूमता है ना। फिर इसी में से 4 में जब अगली बार जाता है तो वो लड़कों का 5 साल हो जाता है तो वो छूट जाते हैं, फिर वो नए पैटर्न पे आता है। और इस बार जो एग्ज़ाम का पैटर्न आया ना, उसमें से जो मार्कशीटें बन रही थी, इसके पहले अगर आप लोगों ने देखा होगा, बता ही देते हैं क्योंकि फिर आप लोग बहुत ज़्यादा शंका करने लगते हैं कि जैसे पहले मार्कशीट बनी थी तो उसमें अगर आप देखेंगे कि ईडी का फुल पेपर था 2018-19 वालों का, जिनका ईडी का बैग था तो उनका फुल पेपर था। तो जो मार्कशीट पे लिखा आता था ना, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में इतना नंबर, ठीक है। अब क्या हुआ कि वो सारी चीज़ें खत्म हो गई, अब वो तो सॉफ्टवेयर खत्म, अब उस जो फॉर्मेट था उस फॉर्मेट को चेंज कर दिए, क्योंकि अब ईडी रही गई नहीं गई, ईडी थ्योरी में आपके जो चली गई नाम मात्र की है, तो उसको चेंज करना और फिर नए सॉफ्टवेयर में आना ये बहुत मुश्किल का काम है। और कहना ना बहुत आसान है कि ये कर लो वो कर लो, ये नया पोर्टल है और क्लाउड पे है, बड़ी दिक्कत खड़ी होती है। तो अभी भी मैं आपको बता दूं कि जो डेटा आया है, हुआ क्या था कि सब डेटा अगर मैं ओरिजिनलिटी बता दूं ना तो फैल गया। जैसे मान के चलिए कि कई लड़के जो सप्लीमेंट्री आए थे वो लड़के सब में सप्लीमेंट्री आ गए। अगर मैं आपको एक सांकेतिक रूप बता रहा हूं, वो लड़के सब में सप्लीमेंट्री आ गए, या वो लड़के किसी में सप्लीमेंट्री नहीं आए, पास हो गए। जैसे एक बार हुआ था कि फेल लड़के पास हो गए, पास लड़के फेल हो गए। लेकिन इस डेटा को डीजीटी ने छुपाया, बहुत ईमानदारी से छुपाया कि लड़के पैनिक ना हो। जो पिछला गलती कर दिए थे, ये शायद 22-23 की गलती है, 23 की गलती है कि सारे लड़के, उस समय पर याद होगा कि सारे लड़के फेल के पास हो गए थे, पास के फेल हो गए थे। अचानक रिजल्ट आ गया था, फिर डीजीटी ने उसको किसी भी तरह से बैक किया। तो इस बार ओपन नहीं करना चाहती है डीजीटी ने। हम लोग अंदर से समझ रहे हैं, कुछ हमारी आईटीआई एक्सपर्ट की टीम है, वो लोग सब समझ रहे हैं, इसलिए हल्ला नहीं किया जा रहा है, इसलिए सब पेशेंस है। हम लोग सब बात कर रहे हैं, पेशेंस रखें कि चलो यार इस महीने नहीं तो अगले महीने हो जाएगा, होना तो है ही, चलो अप्रैल तक में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन हाँ, ये इशू ना हो कि लड़का जो फेल है वो पास हो जाए, या पास लड़का जो है तो फेल हो जाए, या वो सब में सप्लीमेंट्री हो जाए, बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर इसमें एक चीज़ और बची हुई है जो आप लोगों को आज मैं समझाना चाहता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा कि बहुत सारे लड़कों का अभी ग्रीवांसेस अटका हुआ है। प्रोफाइल का छोड़ दीजिए, प्रोफाइल एक अलग मैटर हो गया, लेकिन जो प्रैक्टिकल में है या सीबीटी में है उनका भी रिजल्ट अटका हुआ है, तो उसको भी देखा जा रहा है, प्रोफाइल वाला भी देखा जा रहा है। क्योंकि प्रोफाइल वाले में जो पुराने एनसीबीटी में काम हो रहा था, जब वो टाइम था तो तब नोडल वालों ने नहीं किया। और मैं चिल्ला करके आज कोई सवाल उठाए ना, प्रोफाइल वाले के लिए मैंने बोला कि जाइए 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 जाइए, खुला है, सब कुछ खुला है, सब चीज़ें हैं, लिंक बनी हुई है, आया हुआ था टाइम हफ्ते 10 दिन के लिए, लेकिन तब किसी ने कुछ भी नहीं किया है ना। तब ये करे डेट बढ़ेगी, फिर वो होगा। क्योंकि मैं बता रहा था, कोई यूट्यूबर नहीं बता रहे थे। अगर कोई यूट्यूबर बताए होते तब तो फिर सब दौड़ करके जाते, क्योंकि मैं बता रहा था, इसलिए आप लोगों ने नहीं माना। अब उसका परिणाम आप भोगिए और डीजीटी के ऊपर लगाइए, तो डीजीटी नहीं सुनने वाली है, क्योंकि डीजीटी ने एक चांस दिया था। अब हमने जब सारी चीज़ें उठा करके एक पूरा मेल और हमारी एक्सपर्ट की जो टीमें हैं, और इस टीम में बता दूं कि जो काम करते हैं ना वो बहुत बड़े आईटीआई वाले हैं, और उनका जब सवाल जाता है ना तो डीजीटी छटपटाती है। साउथ से, उड़ीसा से, झारखंड से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, हरियाणा से, ये लोग जब बोलते हैं ना तो भाई साहब जाती है चीज़ें। और ये आईटीआई एक्सपर्ट के बड़े लोग हैं जो ऐसे चीज़ों पे नहीं जाते हैं, और वो सब चीज़ जान रहे हैं, इसलिए खामोशी से नहीं होगा ना, वो उस दिन आ जाएंगे, टीवी पर आ जाएंगे, हमारे शो पर आ जाएंगे, और इस मुद्दे को उठेगा जैसे मुद्दा ट्रेनिंग वेरिफिकेशन के लिए उठा था, उस पर होगा। क्योंकि वो जान रहे हैं कि कहाँ गलती है, कहाँ गलती हो रही है नए उसमें। इसलिए सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए रुकिए, कहीं ये आपके लिए सरदर्द न बन जाए।
अगर आप चाह रहे थे कि जनवरी में परीक्षा हो जाती तो आप रिजल्ट में सब में किसी में 0 पाते, किसी में फेल पाते, किसी में अब्सेंट पाते, किसी में बहुत सारी चीज़ें पाते। मेरे हिसाब से 95% काम हो चुका है भाई साहब। हमको तो पता है कि 99 हो गया है, 1% बचा हुआ है काम। 1% काम जो है तो बहुत टफ है काम, बहुत टफ है काम। और मेरे हिसाब से 10 दिन 12 दिन 15 दिन के अंदर अंदर उस चीज़ को कर लिया जाएगा। इसीलिए अभी पहला जो फेस है ना, देखिएगा कि लिस्ट पे नाम जो आने लगा है, आपका लिस्ट में नाम आने लगा है पोर्टल पे, वो बहुत बड़ी उपलब्धि मैं उसको मान रहा हूँ। मैं सबसे बड़ी उपलब्धि मान रहा हूँ कि जो नाम आ रहा है, और इसमें बहुत बड़ी उपलब्धि मानूंगा। और फीस जमा होने लगेगी और हो रही है। इसके बाद जैसे फीस जमा हो जाने के बाद सक्सेसफुली डेटा आ जाएगा कि इनका फीस जमा हो गया है और वो एडमिट कार्ड के लिए तैयार हो जाएगी। प्रोसेस को समझिएगा। यहाँ आप बोल रहे हो कि हमको चाय बनी बनाई दी जाए। चाय बनाने के पीछे की जो प्रोसेस और कहानी होती है ना, जो 15-20 मिनट चाय लगती है चाय के बनाने में, आग और चाय की पत्ती वत्ती सब कुछ दुनिया भर के फिर पकने में जो टाइम लगता है ना, वो उसके बारे में सोचा करिए आप लोग, है ना। हम बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप आवाज़ नहीं उठा रहे हो, मुद्दा नहीं उठा रहे हो। अरे भैया, तुम्हारे कह देने से कुछ होगा क्या है कि तुम्हारे कहने से कुछ होगा? जो मुद्दे हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, जो ITI हैं, जो हम हैं, वो कर रहे हैं। तुम्हारा काम तो बिल्कुल इसका शो देखोगे, उसका देखोगे, वहाँ देखोगे, वहाँ देखोगे, वहाँ कमेंट करोगे, वहाँ कमेंट करोगे, वहाँ कमेंट करोगे। इतने थे तो सप्लीमेंट्री क्यों नहीं कि सब क्यों आए? पास हो जाते ना। पढ़ोगे नहीं और सरकार के ऊपर आप उंगली उठाओगे, फिर कहोगे कि ये सरकार का पक्ष कर रहे हैं। सरकार अच्छा कर रही है तो मैं अच्छा कर रहा हूँ। और ये इसलिए हो रही है कि वो जो चोरी कर रहे थे, जो फर्जीपन कर रहे थे, उसको बंद हो रहा है। और बहुत सारी चीज़ें बंद हो गई हैं, इसीलिए ट्रेनिंग वेरिफिकेशन में लेट हो रहा है, इसीलिए सप्लीमेंट्री में। और इसके सब पक्ष में है कि वो जो फर्जी डेटा थे ना, फर्जी डेटा को किसी भी तरह से आगे न लिया जाए। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है। और मैं कोई नहीं कहता हूं कि मेरे चैनल को जिसको करना है सब्सक्राइब करेगा, जिसको देखना है देखेगा, जिसको नहीं देखना है नहीं देखेगा। मुद्दे आएंगे, मुद्दे उठेंगे और आगे चले जाएंगे, दोबारा नहीं आएगा। तो ये प्रोफाइल वाले भी जो हैं, अभी आपको कुछ भी नहीं होगा। अभी तो अब सब अभी टोटली बंद है। अभी इसलिए बंद है कि डेटा को फ्रीज कर दिया गया है। जैसे डेटा का ये फीस वाला आएगा और निम्मी से हमारे जो बता रहे सूत्र कि निम्मी से जो एक क्लियरिफिकेशन आ जाएगा कि हाँ, ये अब बच्चों का जो है तो डेटा सही है, ये सही है, चीज़ें इनकी फीस आ गई है, ये सारी चीज़ें हो गई हैं, तो फिर आगे की चीज़ें होंगी। तब फिर प्रोफाइल वाला भी होगा, ग्रीवांसेस का जो है वो वाला होगा, फिर सारी चीज़ें होना चालू हो जाएंगी, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, फिर वो चाहे 10 दिन में हो, 15 दिन में हो, चाहे वो अगस्त में उसमें करें, सॉरी अप्रैल में करें, चाहे मई में करें, चाहे जून में करें। प्रोफाइल वाले की बात कर रहा हूँ मैं, जो नेम ओम वाले हैं। और एग्ज़ाम वाला जो है तो वो तो जल्दी उनको करना पड़ेगा सारी चीज़ें, तभी जा करके एग्ज़ाम वाली हो जाएगी। और नहीं तो रोकना पड़ेगा इनको, फिर टोटली रोक करके एग्ज़ाम करवाना पड़ेगा। और एग्ज़ाम के बाद जब ग्रीवांसेस डलेगा, फिर उस ग्रीवांसेस में ये डालेंगे कि जिनको प्रोफाइल करना है, जिसको ये करना है। इनके पास 2 ही रास्ते हैं, बाकी नहीं। या तो रोक दिया जाए सारी चीज़ों को, या फिर एग्ज़ाम के बाद करवाया जाए। ठीक है, तो ये पूरा सॉफ्टवेयर पर है। ये DGT के अधिकारियों के हाथ में है, न किसी के हाथ में है। जो सॉफ्टवेयर बना रहा है कंपनी, ये उसके हाथ में। इसलिए DGT का दोष नहीं है, जो सॉफ्टवेयर वाली कंपनी है वो है। और उन्होंने हमको 10 दिन का टाइम दिया है, 10 तारीख तक अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे। इतनी चीज़ें बता दिए, बाकी जिसको मानना है तो मानेगा, जिसको नहीं मानना है तो नहीं मानेंगे। ज़िंदगी आपकी है, ITI आपकी है। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही। कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा। 3 पौधे लगाइएगा, पानी की बचत करिएगा, हेलमेट लगाइएगा, जैसा मन करे वैसा करिएगा। लाइफ आपकी है, जिंदगी आपकी है। काम है मेरा न्यूज़ दिखाना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।